4 नंबर का एग्जाम्पल है इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार पूछा गया पिछले 2-3 साल के जब आप पेपर देखोगे ना, कई बार पूछा गया। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल है और इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इसी के तरीके का। टर्म कितनी है -3, तो T1 ग्राफ बराबर कितना हो गया -3 और T1 बराबर क्या है 8। डन। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया हमें, 12th टर्म इज 41, कितना दिया है 41, यानी कि T12 इज इक्वल टू कितना है 41, कितना है 41, और T12 की जगह लिखेंगे क्या हम, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, और a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की हमें दी गई है -3, -3 प्लस 11 डी, आया ना, आया ना, डन। अब -3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये प्लस का, यानी कि 41 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 डी, तो ये कितना हो गया 44, 11 डी इज इक्वल टू 44 और डी इज इक्वल टू 44 अपॉन 11, दैट मीन्स 4, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा। अब डी कितना है 4, ए कितना है -3। अब हमसे डी पूछा गया था इसमें, अगर हमसे बाई चांस इसमें पूछ लेता कि भैया बताओ कि 22nd टर्म कितनी होगी, तो अब हमें निकालने में कोई दिक्कत, डी हमारे पास है, ए हमारे पास है, नंबर ऑफ टर्म कौन सा है 22nd, निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। T22 इज इक्वल टू ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी है -3, ये कितना हो गया 21 और साथ में कितना है 4, है ना, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कितना हुआ 84 और ये कितना है -3, रिजल्टेंट कितना आएगा 81, आ जाएगी T20 की वैल्यू, है निकालो T31 की, T31 निकालो, T31 कितना होगा, T64 कितना होगा, ये दोनों क्वेश्चन निकालो फटाफट, कुछ कर दो, कितना है 5, एक एपी का कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया है 5, यानी कि डी इक्वल टू कितना दिया बेटा 5, ठीक है, एंड 10th टर्म ऑफ एन एपी, ध्यान से समझो 10th टर्म इज 43, कितनी दी है 43, यानी कि T10 इज इक्वल टू 43, कितना दिया है 43, और T10 को हम लिखेंगे कैसे, कैसे लिखोगे, T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, अब हमें क्या गिवन नहीं है ए, क्या नहीं पता है ए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पता नहीं था डी, अब हमें बाकी दो चीजें पता है तो हम निकाल लेंगे। T10 बराबर कितना है, यहाँ लिखेंगे हम 43 और ए हमें नहीं पता, और ये 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, कितना हुआ 9 5 जा 45, कितना हुआ, और a प्लस 45 इज इक्वल टू 43, ये बेटा जब ब्रिज क्रॉस करेगा कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 43 माइनस 45, दैट मीन्स द माइनस का 2, a की वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें भी उसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि T22 बताओ, T23 बताओ, T2072 बताओ, कुछ भी बताओ जो मर्जी करे, तो अब यहाँ पे फिर से मेरे को अगर पूछा जाए कि T23 कितना होगा, 23rd टर्म कितनी होगी, 10th टर्म दी थी, कॉमन डिफरेंस दिया था, ए नहीं दिया, फिर भी हमसे क्या पूछ लिया 23rd टर्म, तो अब हम कैसे बताओ, क्योंकि ए हमने निकाल लिया, तो 23rd टर्म बराबर कितना होगा बेटा a प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू हमें गिवन है, कितना हो गया 22 इंटू 5, तो 2 5 से 10 और 2 5 से 10 और 1 1 0, आया ना बेटा, और कितना हो जाएगा ये 108, कितना आंसर आ गया 108, आसान हो गया। चलो लिख लो, नेक्स्ट स्टार्ट करते 7.5, अभी मालूम आ गया, लिखोगे, लिख लो लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 7.5, क्या कह रहा है एग्जाम्पल, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -2, कितनी है -2, यानी कि a इक्वल टू कितना दिया बेटा -2, अभी जो बात तुम कह रही थी राशि वही बात, फिर हमारे पास अब ना d है और नई टर्म निकालनी, हमें 11th टर्म दी गई, कौन सी दी गई है 11th टर्म, आ गया वही वाला क्वेश्चन, 11th टर्म गिवन है, अब हम पहले क्या निकालेंगे d निकालेंगे और उसके बाद 15 टर्म निकाल लेंगे जो पीछे हम निकालते आए, सेम क्वेश्चन है, 11 टर्म दी गई है, तो T11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा a प्लस
11 माइनस 1 इंटू डी, और T11 बराबर कितना दिया है 18, कितना दिया है 18, और A की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 10D इज इक्वल टू 18। -2 बेटा इधर जाएगा तो ब्रिज क्रॉस करेगा, कैसा हो जाएगा प्लस का, तो अब कितना हो गया 10D इज इक्वल टू 18 प्लस 2 दैट मीन्स 20, आया ना, तो D इक्वल टू 20/10 इज इक्वल टू 2, आया ना, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। अब हमसे पूछा क्या है T15, क्या पूछा है, तो 15 बराबर क्या होगा A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, ए हमारे पास है डी हमारे पास है, रख देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है -2, ये कितना हो गया 14, और ये डी की वैल्यू कितनी है 2, है ना, तो -2 प्लस 28 दैट मीन्स द 26, आगे वैल्यू आया ना बेटा, आगे वैल्यू देखो, आंसर भी यही आ रहा होगा, कितना आ रहा है 26 आ रहा है, डन, कोई दिक्कत, हाँ चलो इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और ये एग्जांपल कई बार पेपर में 4 नंबर में पूछ देता है, 4 नंबर में, बड़ा ध्यान से समझना इस एग्जांपल को, ठीक है, 4 नंबर का एग्जांपल है इसलिए बोल रहा हूं, कई बार पूछा गया, पिछले 2-3 साल के जब आप पेपर देखोगे ना, कई बार पूछा गया, ठीक है। एक ये एग्जांपल है, और इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इसी के तरीके का, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन और एग्जांपल तुम एक तरीके से मान लो, रट्टा मान लो, ठीक है, इसी से रिलेटेड इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया केवल टर्म निकालने का 4 नंबर में, तो यही आएगा, नहीं तो सम का आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है देखो ध्यान से, इफ p टाइम द pth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द q टाइम द qth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि p टाइम मतलब जैसे कि 2 टाइम्स लिखा जाता है, तो 2 टाइम्स का मतलब क्या होगा 2 गुना, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, तो अब ये p टाइम्स है, यानी कि p गुना p टर्म, अब p टर्म हमें नहीं पता कौन सी है, तो p टर्म क्या होगी tp इज इक्वल टू क्या होगा बेटा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, यही होगा है, ये होगी p टर्म, और इधर क्या है दूसरी, इसी तरीके से क्या होगी q टर्म, q टर्म क्या होगी a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, है ना, डन। अब ये कह रहा है कि अगर TP जो है इसमें P का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, अगर TQ में Q का मल्टीप्लाई, समझ आया कुछ नहीं, P टाइम्स पीथ टर्म, पी टर्म कितनी है P टाइम्स, यानी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो यहाँ कितनी है P टाइम्स, तो P का मल्टीप्लाई कर दिया, और Q टाइम्स क्या है TQ, अगर TQ में अगर हम जो Q टर्म है उसमें Q का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर, डन, P टाइम P टर्म और Q टाइम Q टर्म, अब हम क्या करेंगे TP की जगह ये लिख देंगे और TQ की जगह ये लिख देंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे, तो अब वो पूछ रहा है क्या P प्लस Q टर्म जो है वो 0 होगी, ये पता करना है, ठीक है, क्या पता करना है P प्लस Q टर्म, तो अब हम P Q प्लस P लिख लें, P प्लस Q क्या होगा A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, यही होगा बेटा, हाँ डन। अब इसको हमें 0 प्रूव करना है, इसे हमें क्या करना है 0 प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है 0, डन। क्या लिखोगे देखो P आगे लिख लोगे, और आगे क्या लिख दोगे A प्लस, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देना है, ठीक है, TD माइनस डी, हाँ, और इधर क्या लिखोगे इज इक्वल टू Q लिख दोगे, और ये क्या होगा A प्लस QD माइनस डी, हाँ, डी का मल्टीप्लाई अंदर हो गया, कोई दिक्कत, अब इसका भी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा AP प्लस P स्क्वायर डी माइनस PD, हो जाएगा कोई दिक्कत, इधर इसको कर देंगे AQ प्लस Q स्क्वायर डी माइनस QD, है, ए वाले टर्म एक तरफ ले आओ, ठीक है, ए वाले टर्म एक साथ ले लो, सबको एक साथ इधर ले आओ, ठीक है, सबको ले आओ, उधर वाले को इधर उठाना, तो क्या हो जाएगा AP इसके साथ माइनस AQ प्लस P स्क्वायर डी इसके साथ माइनस Q स्क्वायर डी, ठीक है, इसके बाद माइनस का PD और प्लस का QD इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ चलो
इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लें, ए, क्या बचेगा अंदर, p माइनस क्यू, यही बचेगा। इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, d, क्या बचेगा अंदर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हाँ, इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, माइनस का d, तो क्या कॉमन बचेगा, p माइनस क्यू। आया ना बेटा, हाँ यही बचेगा। अब इसको ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है या नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हो, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू लिख सकते हो या नहीं, हाँ। और ये d का d रहेगा, ये a p माइनस क्यू रहेगा, है ना, और ये माइनस का d p माइनस क्यू रहेगा, ये रहेगा। अब देखो सभी जगह, तीनों जगह, यहाँ भी p माइनस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू है, कॉमन ले लें, हाँ ले लें। तो p माइनस उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि इजी हो जाए, कहीं ब्लैंक प्लेस पे यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये हम p माइनस क्यू को क्या कॉमन ले लेंगे बाहर तीनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे a, साथ में क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा d, और साथ में क्या है p प्लस क्यू, आया ना, और उधर क्या बचेगा, माइनस का d, यही बचेगा। और इज इक्वल टू क्या है, 0। अब ये अगर हम इधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, 0, आया ना, हो जाएगा 0 की नहीं। तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस, अब इन दोनों d में से d कॉमन ले ले रहे, ठीक है, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन ले लिया, ठीक है, बराबर 0। ये क्या है, ये यही तो है, देखो यही है, तो इसको क्या लिख सकते हो, p p प्लस क्यू, यही है। अब ये क्या हो गया, 0 हो गया प्रूफ, हाँ कोई दिक्कत, आगे निकल के, क्योंकि हमने पहले ही लिख लिया था p प्लस क्यू क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। डन, लिख लो। 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। फर्स्ट टर्म कितना दिया बेटा, कितना दिया है, a इक्वल टू 4, यही दिया ना, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, -3। थोड़ा सा इसको हाइपोथेसिस करते हैं, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, T12, अब ठीक है, क्या पूछा है, T12, तो T12 का फॉर्मूला बताओ बेटा, क्या लगाएंगे यहाँ पे, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। डन, कोई दिक्कत, a की वैल्यू कितनी है, 4, 11 इंटू ये कितना है, -3, कितना आया बेटा, माइनस का 33, और ये कैसा है, प्लस का 4, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 33, तो दैट मीन्स माइनस का 29, आंसर आ गया, कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, ए इक्वल टू कितना है, 2, कितना है, 2, एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 26, यानी कि T9 इज इक्वल टू 26, और हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। आसान हो गया, तो T9 बराबर कितना होगा बेटा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, आया ना, a की वैल्यू कितनी है, 2, 2 प्लस 8 इंटू डी, और T9 की वैल्यू कितनी है, 26, ये इधर ब्रिज क्रॉस करेगा, कितना बचेगा, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 डी, दैट मीन्स 24, और 8 डी इज इक्वल टू 24, तो डी इज इक्वल टू 24 अपॉन 8, दैट इज 3, आ गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। डन, द 12th टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस का 28, यानी कि हमारे पास T12 बराबर कितना है, कितना है बेटा, माइनस का 28, एंड क्या कह रहा है, 18 टर्म इज -46, हमें फर्स्ट टर्म भी निकालनी है और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। 18 टर्म कौन सी है, माइनस का 46, अब हमें इसमें दोनों निकालना है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो T12 बराबर क्या होगा, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, है ना, और t इसके आगे इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, -28 लिख देते हैं। T18 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये कितना है, माइनस का 46, ठीक है, सॉल्व करो, इक्वेशन 1 मान लो इसको, और इसको इक्वेशन
सेकेंड। ठीक है, लिखते हैं a प्लस 11d इज इक्वल टू -28 एंड a प्लस 17d इज इक्वल टू -46। ठीक है, अब अगर हम इसको इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, अगर हम थर्ड को फोर्थ में घटा दें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ऐसे कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट, ये थर्ड और फोर्थ हटा दो, इसमें ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सीधा लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, डन। सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन। ठीक है, ये माइनस और माइनस कैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब ये माइनस का साइन हो गया तो 11 प्लस के और 17 माइनस के, तो कितना बचेगा, -6d। ठीक है, ये माइनस माइनस 46 कैसे हो जाएंगे, प्लस के, कैसे हो जाएंगे, प्लस के, और 28 कैसे है, माइनस के, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, प्लस का, कितना आएगा, 18। हाँ देखो, यही आएगा, डन, क्लियर हो। 46 में से 8 गए तो कितना, 16 में से 8 गया तो 8 आएगा, और फिर बचा कितना, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन आएंगे कैसे, प्लस के, क्यों, क्योंकि 46 कैसा है, प्लस का। अब हम अगर डी निकालेंगे तो ये -6 किधर चला जाएगा, इधर, आया ना, डन। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, -3। अब डी बराबर -3 आ गया है, तो पुट डी इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, किसी में भी डाल दो, आया ना, फर्स्ट में डाल देते हैं, तो फर्स्ट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 11 इंटू -3 इज इक्वल टू -28। ठीक है, कितना हुआ बेटा, a प्लस या माइनस का 33 इज इक्वल टू -28। ये इधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, -28 प्लस 33, तो रिजल्टेंट कितना आया, a इक्वल टू कितना हो गया, 5, आया ना, कितना होगा, 5। कोई दिक्कत, a निकल आया, d निकल आया। ठीक है, रिमेनिंग आगे बढ़े, विच टर्म ऑफ एपी इज -22। ठीक है, हमें एपी दी गई है, यानी एपी में ए की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, 5, कितनी दी गई है, 5 ए की। ठीक है, ए की वैल्यू 5 है, डी बराबर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म कितनी है, 2, आया ना, a2 माइनस a1, तो सेकंड टर्म कितनी है, 2, और फर्स्ट टर्म कितनी है, 5, तो डी कितना आएगा, -3। अब हमसे पूछा है कि -22 कौन सी टर्म होगी, यानी कि हमें n बराबर नहीं पता, क्या नहीं पता है, हमें n नहीं पता है, तो हमें n नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और tn की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, -22, आया ना, ये दिया है लास्ट टर्म -22। तो अब a की वैल्यू कितनी है, 5, n हमें नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है, -3 इज इक्वल टू -22। इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा, 5 - 3n प्लस 3 इज इक्वल टू -22। ठीक है, 5 और 3 कितना हुआ, 8, आया ना, 8 उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा बेटा, 8 कैसा हो जाएगा, इधर प्लस का तो उधर कैसा होगा, माइनस का, नेट वैल्यू कितनी आएगी, -30, और ये कितना है, -3n, तो माइनस और माइनस कट गया, n इक्वल टू कितना आएगा, 30/3, यानी कि दैट मींस 10, तो नंबर ऑफ टर्म कौन सी है, 10, यानी कि t10 बराबर कितना दिया गया हमें, -22। ओके, डन, n की वैल्यू निकल आई, कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, pth qth and rth term of an AP is equal to the x, y, z respectively. Prove क्या करना है, x q माइनस r, जो हमें प्रूव करना है, उसको प्रूव करने से पहले हम pth टर्म निकालेंगे, तो tp बराबर क्या होगा बेटा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये किसके बराबर है, x के, ये लिखा है, q टर्म कितनी होगी, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बाई, और r टर्म कितनी है,
ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू जेड। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, एक्स क्यू माइनस आर प्लस बाई आर माइनस पी प्लस जेड पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो करना है। क्या करना है, जीरो। तो हम एलएचएस ले लें इधर वाली साइड, है ना, और जीरो आ गया तो आरएचएस के बराबर हो जाएगा। तो अब देखो एक्स बराबर कितना है बेटा, नहीं पता, एक्स बराबर कितना है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस पी डी माइनस डी, है ना, यस और नो, डी का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, और ये ए प्लस क्यू डी माइनस डी, और ये ए प्लस आर डी माइनस डी। ठीक है, तो अब इसकी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस पी डी माइनस डी और क्यू माइनस आर। ठीक है, वाई की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस क्यू डी माइनस डी और आर माइनस पी, और जेड की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस आर डी माइनस डी और पी माइनस क्यू। आया ना, ठीक है, आसान है। चलो अब इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो तो क्या हो गया, ए क्यू प्लस पी क्यू डी, आया ना, ठीक है, माइनस क्यू डी, अब माइनस आर का करेंगे तो माइनस ए आर माइनस पी आर डी और माइनस माइनस प्लस आर डी, है ना। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका करेंगे, इसमें बीच में प्लस का साइन लगा, प्लस का लगा, ए आर प्लस क्यू आर डी, फिर माइनस का आर डी, इसके बाद अब ये माइनस पी का करेंगे तो माइनस पी एपी मान लेते हैं, एपी लिख देते हैं ना, माइनस एपी माइनस पी क्यू डी। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस के पी डी। ठीक है, तीसरे का करते हैं, तीसरे में क्या है, यहाँ प्लस का साइन लगाया, तीसरा क्या है बेटा, पहले पी का करेंगे तो एपी, फिर कितना आएगा प्लस पी आर डी, आया ना, फिर माइनस का पी डी, अब माइनस क्यू का करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ए क्यू और माइनस का क्यू आर डी एंड प्लस का क्यू डी। आ गया बेटा, यही हुआ, कुछ अलग तो नहीं किया, इतना ही करना था, आसान है। देखो अब ए क्यू और कहीं है, दिखा रहा तुम्हें, ये रहा माइनस का ए क्यू, ये रहा प्लस का ए क्यू, कट गए, ये पी क्यू डी, तो और कहीं दिख रहा है पी क्यू डी, ये माइनस का पी क्यू डी, ये प्लस का पी क्यू डी, खत्म, ये क्यू डी और कहीं दिख रहा है, प्लस का क्यू डी माइनस का, ये ए आर, दूसरा ए आर कहीं दिख रहा है, ये माइनस का पी आर डी, ये प्लस का पी आर डी, कट गया, ये प्लस के एपी और ये माइनस के एपी, ये प्लस के आर डी माइनस के आर डी, ये क्यू आर डी, ये क्यू आर डी, ये पी डी, कितना आया, आसान, करना क्या था हमें, केवल ये लिखना, हो गया। चलो नोट डाउन कर लो, इसे नंबर ऑफ टर्म निकाल रहे थे, यही कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे थे, और नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, है ना, 20th टर्म कौन सी होगी, 25th टर्म कौन सी होगी, है ना। अभी हम एक तरीके से एक सीरीज को फाइंड आउट कर रहे थे, जो एपी थी हमारी, उस एपी को फाइंड आउट कर रहे थे कि शुरू के इतने नंबर लिखे हुए हैं 2 4 6, तो अब 40वां नंबर कौन सा होगा, है ना, या 50वां नंबर कौन सा होगा, है ना, ऐसे ही कर रहे थे, 100 200 500 जो भी निकालना हो वो हम निकाल सकते थे, क्योंकि हमें पता चल गया था कि ये फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड वन है, ये फोर्थ वन, और हमने फार्मूला भी याद कर लिया था, फार्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही था, टी एन इक्वल टू क्या था बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जब ये फार्मूला था मेरे पास, तो अब हमें ये कह रहे हैं ये कि अगर ये सीरीज है जो हमने आइडेंटिफाई करी टू, अब हम इसको ऐड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ऐड, पहले तो वो एपी होनी चाहिए, यानी कि जो हम पता कर चुके, एपी पता करने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस, है ना, और दूसरी बात, उसके बाद अगर ऐसी कोई सीरीज है जो एपी में है, उसको हम ऐड कैसे करेंगे, उसको हम ऐड कैसे करेंगे, ठीक है।
तो एक फार्मूला हमें बनाना है इसका। पहली टर्म क्या है बेटा, ए, यही है। तो हम इसको लिखते हैं बेटा एस एन, उसको लिखते थे टी एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म, इसको सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ए, फिर दूसरा टर्म क्या आएगा ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या आएगा ए प्लस 2d, यही आएगा। और अगर एन टर्म निकालो तो कितना आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आया ना, यही रहेगा। अब अगर हम इसे पीछे से अगर ऐड करें तब भी बात तो वही है, कोई अंतर है? हाँ, कोई अंतर है क्या? नहीं। अब देखो अगर सपोज करो इसे ऐसे लिख देते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहला टर्म, ठीक है। तो दूसरा टर्म क्या होगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, हाँ होगा कि नहीं? और तीसरा टर्म ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, ये होगा, हाँ। और इधर लास्ट टर्म क्या होगा ए, क्या होगा लास्ट टर्म ए, यही होगा, कुछ और होगा नहीं। और ये भी एस एन है और ये भी एस एन है, फार्मूला निकालने के लिए बता रहे हैं। तो अब दोनों ही एस एन है तो दोनों का सम कर दो तो कितने आएंगे, ये 2 एस एन, कितने आएंगे हैं? अब सब जगह देखो क्या आएगा, इसको ऐड करोगे तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा ए और ए 2a, है ना, प्लस अब ये n माइनस 2 है लेकिन एक डी है तो कितना बचा n माइनस 1 इंटू डी, यही आएगा। फिर नेक्स्ट में ऐड करोगे तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ऐसे ही चलता जाए। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई n, कितनी हो गई n। तो इनमें अगर हम चाहें तो n आगे लिख लें और ये अंदर का एक बार लिख सकते हैं, यस और नो, डन। तो अब n है और यहाँ पे कितना है 2, हमें चाहिए क्या एस एन, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा n बाई 2, यही हो गया हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले में दो फार्मूले बनते हैं। पहले तो यदि अगर हमें लास्ट टर्म नहीं दी गई तो ठीक है, तो हमें यही फार्मूला लगाना है। अगर हमें नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन दिया गया 2 4 6 8 और हमें 20th टर्म तक का सम बताना है तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे ये। लेकिन अगर हमें दिया गया कि यहाँ पे ये 100 है और ये 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, सम बताओ, ठीक है, तो हम इतना बड़ा नहीं काम करेंगे क्योंकि पहले तो हम नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म निकाली तो 50 आएंगे, 50 नंबर ऑफ टर्म होगी, फर्स्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म भी हमें पता है। तो अब देखो इसको देखो ब्रेक करो, n बाई 2 इसको ब्रेक करो, ये कैसे लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हो या नहीं? हाँ बेटा, अब ये ध्यान से देखना, ये जो हिस्सा है हमारे पास इसको क्या बोलते हैं tn, लास्ट टर्म, हाँ याद करो, n नंबर ऑफ टर्म क्या बोलते हैं tn। तो अब अगर इसको लिखना चाहो तो या तो इसको लिख सकते हो tn या फिर लिख सकते हो लास्ट टर्म, क्या लिख सकते हो लास्ट। अगर हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल होगी तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस एन, डायरेक्टली आंसर। जैसे कि इसकी अगर n नंबर, n बराबर कितना आएगा इसमें 50, कैसे आएगा वो तुम निकाल लोगे, कैसे निकालोगे tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आया ना, tn कितना है 100, आया ना, लास्ट टर्म कितनी है 100, पहला टर्म कितना है 2, n हमें नहीं पता, पता है क्या नहीं, n नहीं पता है, और d कितना है 2, तो कितना है 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कट गए तो 2n इक्वल टू 100 और n इक्वल टू कितना आएगा बेटा 50, कितना आएगा n की वैल्यू आ गई 50, समझ आ रहा है ना, n की वैल्यू 50। अब n की वैल्यू अगर 50 है तो हम अगर Sn निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसमें तो लंबा प्रोसेस लगता है, फिर दोबारा से वही 2a प्लस करो, यहाँ हमें लास्ट टर्म पता है n बराबर यानी कि 50 अपॉन 2 और a कितना है 2 और लास्ट टर्म कितना है 100, तो कितना होगा 102, हाँ 102, तो 50 इंटू 102 अपॉन 2 दैट मीन्स 50 इंटू 51, कितना आएगा 50 इंटू 51 कितना आएगा 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25, आंसर आ गया, ठीक है। चलो तो बेसिक फार्मूला याद कर लो, इसको लिख लो फार्मूला कैसे आएगा, ठीक है, ये फार्मूला का प्रोसेस समझ लो, ये फार्मूला 1, फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2, ये याद कर लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यानी कि एसएन में हमें दो तरीके के फार्मूले का प्रयोग कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ
फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी भी एपी के शुरू के 12 पद उनका हमें निकालना है सम। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एन एपी यू फाइंड आउट द सम। पहले तो हम 12 टर्म निकालेंगे, आया ना? यस और नो? कितनी होगी 12 टर्म? अब निकालने की जरूरत लगे तो निकाल लो, नहीं निकालने की जरूरत लगे तो यहाँ पे तो हमें नहीं लग रहा कि निकालने की जरूरत है, क्योंकि अगर निकालोगे तो लास्ट टर्म मिलेगी तो फिर वो फार्मूला लगा सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट। देखो ए हमें कितना दिया गया है, A1 बराबर 11 और A2 बराबर कितना दिया है 16। जब इन्होंने पहले ही कह दिया है कि एपी है तो डेफिनेटली ये एपी होगी, हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डी बराबर कितना आएगा बेटा, A2 माइनस A1, दैट मीन्स 16 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 5। हाँ, हमें Sn का फार्मूला पता है, कितने का निकालना है, S12। कितने का, 12। फर्स्ट 12 टर्म निकालनी है तो क्या होगा फार्मूला, 12/2, यही होता है ना? है या फार्मूला लिखूं पहले, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो कितना हो गया 12/2 और a कितना है बेटा 11, यानी कि 2 इंटू 11 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितनी है 12 माइनस 1 इंटू 5, यही होगा। ठीक है, ये और ये कट गया तो कितना बचा 6, ये कितना हो गया 22, ये कितना हुआ 11 आ जाएगा, 11 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 22 प्लस 55। हाँ, टोटल कितना हुआ बेटा 77। हाँ, तो 77 इंटू 6 कितना आएगा, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 और 4 46, कितना है 64 62। देखो कितना आंसर आ रहा 462। बात समझ आई कैसे आया? पहला फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, A1 इक्वल टू 151 और A2 इक्वल टू कितना है माइनस के 148। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, माइनस 148 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस के 151। तो प्लस के 151 है तो यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है 3। कितना है 3, क्या वो भी कैसा प्लस का, क्योंकि ये माइनस वाले नंबर कम है। ठीक है, 148 और 3 कितना होता है, कितना होता है 148 और 3 151। अच्छा, अरे वाह तुमने बता दिया, बहुत बढ़िया, 151। ठीक है, डन। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3। अब हमें पूछा क्या गया है, सीधा सीधा सिंपल था, कौन सी 12 टर्म। तो हम फिर से चालू करेंगे वहीं से, S12 इज इक्वल टू 12/2 2 इंटू ए यानी कि माइनस के 151 प्लस क्या होता है बेटा n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 इंटू 3। करेक्ट, ये कितना हो जाएगा आगे 6, ये कितना हो जाएगा 302, कितना हो जाएगा बेटा, वो भी कैसे माइनस के, क्योंकि मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है माइनस के साथ। ये कितना हुआ 11 इंटू 3, आया ना? तो अब ये कितना हो जाएगा 302 प्लस 33। तो 33 हटाओ बेटा 302 में से जल्दी से, कितना आएगा, कितना आएगा माइनस के 279 या 269? हाँ, श्योर हो? हाँ, श्योर हो? देखो इसमें हमने अगर 12 में से 3 गया तो कितना आएगा, 12 में से 3 गया तो 9, और अगर अब बचा यहाँ पे कितना 9, 9 में से 3 गया तो 6, अब यहाँ कितना बचा है 2, 269 मल्टीप्लाइड विद 6। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 1614, कितना आएगा 1614। आसान है, बस कैलकुलेशन ही तो करना है, बाकी तो आसान है। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर सेकंड समझ आ गया, थर्ड देखें। हाँ, कर लोगे आई थिंक सो। तुम एग्जांपल नंबर 7.2 7.8,
हाँ, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा नए तरीके का है, इसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। हटा दें इसको। ऑफ एन एपी आर नीडेड टू गेट सम 210। हमें सम कितना दिया गया, यानी कि हमें वैल्यू दे दी गई है Sn इज इक्वल टू 210। कितना दे दिया बेटा? 210। सम दे दिया हमें 210। ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म कितनी है? a बराबर 2 है ना, और a2 बराबर कितना है? 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2। यहां तक तुम लोग समझ चुके हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? बेसिक फार्मूला हमारा क्या है? Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही है। अब हमारे पास a है, Sn है, n नहीं है। कितना नहीं है? n है। b है, केवल क्या निकालना है? n। हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी? अब हमें n निकालना है, तो Sn की जगह हम क्या रख देंगे बेटा? 210। ठीक है। n हमें नहीं पता, जब n नहीं पता है तो हम n/2 ही लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी है? 2। कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? a बराबर 2 है ना, तो 2 इंटू 2 प्लस n हमें नहीं पता इंटू 2। हाँ है ना। जब हमें n नहीं पता तो कोई बात नहीं, फिर इधर 210 ही रहेगा। ये कितना हो गया बेटा? n/2। ये 4 प्लस 2n माइनस, हाँ, इसका ऐसा मल्टीप्लाई किया। ठीक है। तो अब ये कितना बचा अंदर? 2n प्लस 2, यही बचेगा बेटा। 4 में से 2 गए तो कितना बचा? 2, और n अपॉन 2, और ये है 210। अब इसमें से बेटा अंदर से 2 कॉमन ले ले। हाँ, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2n अपॉन 2, और ये n प्लस 1 इज इक्वल टू 210। ये 2 से 2 कट गया। अब इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। n का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 210। हाँ? अब n स्क्वायर प्लस n माइनस 210 इज इक्वल टू 0, और ये क्या मिल गई हमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मिल गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है? हमें पता है इसका इसका मल्टीप्लाई और इन दोनों का बीच के ब्रेकडाउन का बराबर होना चाहिए। यही होता है। तो हम क्या करेंगे? 210 के फैक्टर कर लेंगे। 2 से चला जाएगा? नहीं जाएगा? हाँ, चला जाएगा। अब फिर से 2 से जाएगा या नहीं? नहीं जाएगा। 5 से? अब नहीं। अब हमें निकालना कितना है? 5 3 15 और 7 दूनी 14। यदि 15n माइनस 14n कर दिया जाए तो हो जाएगा है? और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 210 आएंगे। दिख रहा है? ठीक है, तो कर ले। क्या करेंगे हम? 15n माइनस 14n, n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 14n ए माइनस 210 इज इक्वल टू 0। n इक्वल टू n प्लस 15 माइनस 14, और ये कितना आ जाएगा? n प्लस 15। n माइनस 14 और n प्लस 15, तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? n की वैल्यू 14 और n की वैल्यू माइनस 15। तो नंबर ऑफ टर्म क्या माइनस में हो सकते हैं? नहीं। तो क्या रहेगा आंसर? n इक्वल टू 14। आ गया आंसर? समझ आ गई है? इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है, मिनिमम 4 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का। ठीक है, कुछ नहीं करना था, हमें n की वैल्यू नहीं पता थी, कैलकुलेशन करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, 4 नंबर से बिलो में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे वर्क कर लेना। उम्मीद करते हैं आप लोग वर्क करोगे। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे आगे के सभी पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ,